हेलो, नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं जहाँ होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए तो इसी में से टाइम निकाल कर पढ़ते हैं। देखिए वीवीआई क्वेश्चन आपको बताएंगे आज, ठीक है? जो भी मस्ट वीवीआई वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है? आप ध्यान से समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कल परसों के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? इसके लिए हम आपको बताए थे, चलाओ न नैनो से बांध दे, ठीक है? तो चलाओ न नैनो से बांध दे, इसके आधार पर हम आपको ये बताए थे कि नैनार भगवान शिव को मानने वाले को नैनार कहा जाता है और भगवान विष्णु को मानने वाले को अलवार कहा जाता है। आपने सही सुना। तो भगवान शिव को जो अनुयायी थे, देखिए दक्षिण भारत में लिखा है, साउथ इंडिया में शैव मत के, शैव मत का मतलब होता है भगवान शिव को मानने वाले, शैवलंबी कहते हैं, ठीक है? तो दक्षिण भारत के शैव मत के अनुयायी यानी भगवान शिव को मानने वाले अनुयायी को हम लोग क्या कहते हैं? नैनार कहते हैं। तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में जो है, आपको बताते हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में नैनार संतों का उद्भव हुआ। यानी दक्षिण भारत के तमिलनाडु में नैनार संत है, नैनार संतों की उत्पत्ति हुआ। नैनारों की कुल संख्या जो है 63 बताई गई है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? और इतना लिख दीजिएगा, और इसमें थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं 2 नंबर के लिए, ठीक है? कि भगवान शिव को रुद्र भी कहा गया, ठीक है ना? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, वर्धमान महावीर के कोई वर्धमान महावीर के 2 भिक्षाओं को लिखें। वर्धमान महावीर या महावीर होता है वही महावीर स्वामी की 2 शिक्षा को लिखना है कि उनकी क्या क्या शिक्षा है। तो वर्तमान महावीर की शिक्षा निम्नलिखित है। महावीर में पहला आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न आपको हमने बताया था, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर सम्यक जो है ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक आचरण है। ये तीनों का पालन करना ही त्रिरत्न कहलाता है। तो जैन धर्म में त्रिरत्न ये 3 गो होते हैं, ठीक है? और बौद्ध धर्म में पूछेगा तो त्रिपिटक होता है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है? और यहाँ पर पूछा है कि महावीर के 2 शिक्षाओं को लिखे, तो एक जो है त्रिरत्न हो गया और दूसरा जो हो गया वो आपको क्या होगा, आप जब टॉपिक लिखेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर डाल लेंगे अपने नोट्स में, है ना? और यहाँ पर 2 नंबर डाल लेंगे नोट्स में, ठीक है? तो 1 नंबर हो गया त्रिरत्न हो गया, 2 नंबर हो गया महाव्रत हो गया। इसको हाईलाइट करके इसके बाद लिखिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमने दूसरा बता रखा है, जो दूसरा है वो है 5 महाव्रत। तो 5 महाव्रत कौन कौन सा है? तो सत्य बोलना है, पहला अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करनी है, ठीक है? अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये आपको हो गया महावीर स्वामी के, है ना, जीवन से जुड़ा हुआ 2 शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि जैन धर्म के 5 महाव्रत। 5 महाव्रत अभी हमने बताया, यही क्वेश्चन रिपीटेड है। ये वाला सबसे मस्ट भी एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है कि श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है? श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? तो इसी तरीका का आप लिखिएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड में श्वेतांबर और दूसरे साइड में दिगंबर। देखिए श्वेतांबर जो है और दिगंबर की बात करते हैं तो पहले है इसमें दिगंबर दिगंबर शाखा के लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, अर्थात नग्न रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक है? ये पता है आपको। और श्वेतांबर शाखा के लोग वस्त्र पहनते हैं, यानी वस्त्र व्हाइट वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जिसके कारण से उनको श्वेतांबर कहा जाता है। टॉपिक नंबर यहाँ पर आप जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर 1 डाल देंगे, इधर भी 1 डाल देंगे, बीच में से लाइनिंग खींच देंगे, ठीक है? और आगे इसको क्या करेंगे कि आगे बढ़ते हैं और नीचे जो है वो 2 नंबर डाल देंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जैन धर्म का प्राचीन रूप है। जैसे पहले दिगंबर आया फिर श्वेतांबर आया, तो जैन धर्म का पुराना रूप जो है 2 नंबर टॉपिक डाल देंगे। जैन धर्म का प्राचीन रूप है दिगंबर और जैन धर्म का, है ना, नवीन रूप है, नया रूप है श्वेतांबर। पहले दिगंबर फिर श्वेतांबर, है ना? जो दिगंबर वाला जो है कठोर मार्ग है, इसलिए कठोर मार्ग है कि इसमें निर्वस्त्र रहना होता है और महावीर स्वामी के नियमों को, महावीर स्वामी के द्वारा चलाए गए नियमों को सख्ती से पालन करना होता है, बहुत सख्ती से पालन करना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको है जो है वो जैन धर्म का कठोर मार्ग कहते हैं।
दूसरा जो हो यहाँ पर 3 नंबर टॉपिक आप डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको लिख लेंगे, या कठोर मार्ग होता है या सरल मार्ग होता है। नेक्स्ट इसमें एक और आपको टॉपिक जोड़ लेना है, एक और टॉपिक वो जोड़ना है कि जैन शाखा के, जैन धर्म के मानने वाले, महावीर स्वामी को मानने वाले 2 अनुयायी हुए, एगो अस्तुलभद्र एगो भद्रबाहु। तब पहला में लिखेंगे भद्रबाहु, नीचे लिख लीजिएगा अपने से भद्रबाहु। तब भद्रबाहु के अनुयायी कहाँ चले गए, भद्रबाहु के अनुयायी दक्षिण भारत चले गए, है ना। दक्षिण भारत जा कर के जैन धर्म को सख्ती से पालन किया और उन्होंने निर्वस्त्र रहा, दिगंबर कहलाए। इधर लिख लीजिएगा अस्तुलभद्र, अस्तुलभद्र के अनुयायी मगध में स्थिर रहे और श्वेत वस्त्र धारण किए और जैन धर्म का पालन किए, वे श्वेतांबर कहलाए। हो गया, बहुत जबरदस्त। एक क्वेश्चन जैसे हमने बताया है वैसे आप लिखेंगे तो आपके एग्जाम में 5 नंबर आएगा, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम बताइए। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मतलब 8 गो मार्ग था, जिसमें बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी के बाद में क्या होता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, इसके बाद देखेंगे, ठीक है। सम्यक संकल्प, सम्यक सम्यक कर्म, ठीक है। और इसमें का टॉपिक आप नोट्स में देख लेंगे, उसमें नोट्स में दिया होगा, इसमें कम ही दिया है, 4 ही दिया, 8 को होगा। त्रिपिटक क्या है, जो कि लगा लीजिए मोस्ट भी क्वेश्चन है त्रिपिटक। त्रिपिटक आपको हमने कितना बार बताया है, त्रिपिटक के बारे में बताया है कि जैन धर्म से जुड़ा है कि बौद्ध धर्म से, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। जैन धर्म से जुड़ा है कि बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों और बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान को त्रिपिटक कहा जाता है। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेश और बौद्ध धर्म से ज्ञान से संबंधित ज्ञान की 3 टोकरियां को, नहीं तो ऐसे लिखिएगा, सब छोड़िए, कहिएगा कि बौद्ध धर्म में ज्ञान की 3 टोकरी होती है। क्या, बौद्ध धर्म में ज्ञान की 3 टोकरी होती है, वही ज्ञान की 3 टोकरी को त्रिपिटक कहा जाता है। ज्ञान की 3 टोकरी को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक 3 होते हैं। पहला है शुद्ध पिटक, इसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन होता है ना। जैसे जैसे टॉपिक बनाकर लिखा है वैसे लिखना है। पहला है शुद्ध पिटक, जिसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन होता है। दूसरा होता है विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियम होते हैं, यानी बौद्ध धर्म एक ऐसा संघ होता है, उसका नियम होता है। तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन और शिक्षाओं का वर्णन होता है कि बौद्ध दर्शन यानी गौतम बुद्ध से संबंधित मतलब जो दर्शन होता है वो, और इसकी जो शिक्षा है वो शिक्षा का वर्णन होता है। तो 3 गो त्रिपिटक हो गया, आपको बता दिया हमने, ठीक है। पहला का जो नाम हो गया, क्या हो गया, शुद्ध पिटक, इसमें बुद्ध से जीवन से, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना। दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियम होता है। तीसरा अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन और भिक्षा का वर्णन होता है। ये तीनों लिखेंगे तो आपको ये त्रिपिटक समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगतियों क्यों बुलाई गई। चतुर्थ बौद्ध संगति का मत, आखिर बौद्ध संगति क्यों बुलाया जाता था बौद्ध धर्म में, तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद, जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ तो मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों में शुरू हुए मत एवं आंतरिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए, मतलब बहुत बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ लोग अलग अपन नियम बताते थे, कुछ लोग अलग नियम बताते थे। इसको मानने के लिए क्या किया गया कि बौद्ध संगति बुलाया गया, कि ताकि सभी लोग को एक साथ बैठा करके, जो भी लोग का विचार है, जो मानने वाले लोग हैं, जो भी चीज़ मानते हैं, अलग अलग लोगों के जो मन में विचारें चल रही है, उस विचार को आसानी से क्या किया जा सके, समझा जा सके, है ना। तो इसके लिए ही बौद्ध संगति बुलाई गई थी और बौद्ध समितियों का आयोजन किया गया था। 4 संगतियाँ बुलाई गई, है ना। पहला बौद्ध बुलाई गई, ठीक है, जिसमें चतुर्थ पूछा है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति जिसका आयोजन कनिष्क के शासन काल में हुआ था, जो कनिष्क राजा था उसी के शासन काल में हुआ, कश्मीर के कुंडल वन में। यहाँ पर एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कश्मीर के कुंडल वन बिहार में, है ना, बुलाया गया था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस संगीति में सभापति महान गौतम विद्वान अश्वघोष थे, है ना। वो सबसे मतलब ज़्यादा बौद्ध धर्म में उनको विद्वान माना जाता है। इस संगीति के अवसर पर बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बटा और इसी में 2 गो बट गया, एगो हीनयान और एगो महायान। अब बाद में जा करके वज्रयान आया, ठीक है।
महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण स्थल तक का नाम बताएं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो लिखिएगा निरंजना नदी के तट पर है ना, उसको फाल्गु नदी भी कहा जाता है, जो बिहार में है। और महात्मा बुद्ध का निर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। माय डियर, आप लोग बताएंगे निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ वो कहाँ पर हुआ? महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो हुआ आपको कुशीनगर में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 9 नंबर जो आपके नोट्स में है, यही क्वेश्चन है कि बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैला, है ना। केवल गौतम बुद्ध अपने ही देश में नहीं, भारत में नहीं, भारत से अलग अलग देशों में ही अपने संदेश को पहुंचाए। तो महात्मा बुद्ध के संदेश भारत के बाहर कई देशों में फैला। महात्मा बुद्ध का संदेश श्रीलंका, जापान में फैला ज़्यादातर, क्योंकि श्रीलंका के ज़्यादा बात यहाँ पर इसलिए करते हैं कि अशोक का नाम सुने होंगे, जो मौर्य सम्राट अशोक, है ना। तो अशोक ने क्या किया था कि अपना बेटा महेंद्र और अशोक की बेटी का नाम संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा को खुद जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के संदेश भारत के कई देशों में फैला। महात्मा बुद्ध का संदेश श्रीलंका और जापान में फैला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के 4 समानताओं को बताना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 4 समानता क्या है। तो धर्म में बात करते हैं। देखिए, तो जैन और बौद्ध में समानता का मतलब होता है दोनों में इक्वालिटी क्या है, दोनों में क्या मतलब इक्वालिटी है उसको समझेंगे। तो धर्म और बौद्ध धर्म में समानता, धर्म नहीं यहाँ पर लिखा होना चाहिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यहाँ पर आप क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पर जहाँ धर्म लिखा है यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर बौद्ध कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। ठीक है, आगे देखिएगा। पहला है कि दोनों अनिश्वरवादी हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं, अर्थात अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं। दोनों में जाति प्रथा का विरोध किया गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों में जाति प्रथा, नहीं बौद्ध धर्म जाति प्रथा को मानता है, नहीं बौद्ध धर्म मानता है। ठीक है, दोनों धर्म में से कोई भी जाति प्रथा को नहीं मानता है, यानी जाति प्रथा को विरोध किया गया है। ये शॉर्ट टॉपिक दिया है, थोड़ा सा इसको लंबा करके आप लिखेंगे। दोनों कर्मवाद पर जोर देते हैं, दोनों जो है कर्मवाद पर जोर देते हैं, यानी कर्म कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कर्म को ही महत्व दिया गया है, तो कर्मवाद पर दोनों जोर देते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर टॉपिक कह रहा है दोनों में अपने धर्म का प्रचार जन भाषा में हुआ है। उस समय की जो जन भाषा थी प्राकृत पाली थी, उसी जन भाषा में जो है आपको दोनों धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने क्या चीज धर्म का जो है प्रचार करता है। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन जो रहा है जैन धर्म बौद्ध धर्म के 4 समानता। ये 5 नंबर का हम क्वेश्चन दे देंगे, इसको लंबा करके बड़ा सा ही लिखिएगा। लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? देखिए, लिंगायत संप्रदाय भी मस्ट क्वेश्चन है। तो लिंगायत संप्रदाय की बात करेंगे माय डियर, तो लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय कहा जाता है। नहीं, साउथ इंडिया में जो भगवान शिव को मानने वाले, जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, उन लोगों को लिंगायत कहा जाता है। समझ में आ गया? लिंगायत संप्रदाय को वीर शैव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगायत संप्रदाय का दूसरी नाम है वीर शैव, है ना। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक वह टापस एवं उसका भतीजा चनवासन था, है ना। इसको देखेंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। ठीक है, एसवीपीडी में दिया हुआ है, इसका हम अभी ये आपको सही करके भेज देते हैं। ठीक है, इसका भतीजा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों को बताना है। 4 को आर्य सत्य क्या था जो कि बौद्ध धर्म में बताया गया है। तो पहला है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में पहला है दुख। गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार है दुखों से व्याप्त है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि पूरे संसार में दुख फैली हुई है, जहाँ जन्म मरण जरा व्याधि अप्रिय का मिलन प्रिय का वियोग इच्छित वस्तुओं का प्राप्त न होना आदि सभी दुख है। क्या है? सभी दुख है। दुख समुदाय का अर्थ होता है कारण। समुदाय का अर्थ क्या होता है? कारण होता है। तो गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में व्याप्त दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है, यानी दुख समुदाय है, बिना कारण के कुछ होता नहीं। नेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर देखेंगे, और इसमें है तीसरा दुख निरोध।
निरोध का मतलब होता है हटाना, रुकावट पैदा करना। तो दुख निरोध, निरोध का अर्थ होता है दूर करना, है ना। तो यानी दुख को दूर करने का गौतम बुद्ध ने बताया है कि दुख निरोध या दुख निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। यानी ज़्यादा हम जो सोचते हैं कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए, है ना, ज़्यादा अभिलाषाएं रखते हैं, जो तृष्णा रखते हैं, उसको ख़त्म कर देना ही दुख का क्या है, कारण है। और पांचवा चौथा जो है दुख निरोध मार्ग, यानी दुख को कैसे दूर किया जाए ये मार्ग हमें ढूंढना चाहिए। तो गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तुओं को, जो भी प्रिय वस्तु लगती है ना, वही तृष्णा है, और उसका परित्याग करना ही दुख निरोध का क्या है, मार्ग है। जैसे मान लीजिए हमें बहुत बढ़िया अगर KTM पसंद है कि हम KTM बाइक लें, तो अगर वो पसंद है, अगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो हम सोचेंगे कि वाह यार हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो हमारी दुख का क्या हुआ, कारण हुआ। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से दिल लगी हो गया है, और आप दिल लगा लिए, समझ रहे ना, और इसके बाद आपके पिताजी वो करने के लिए क्या है कि रेडी नहीं है, तो इस समय में आपको क्या होगा, वो सब दुख का कारण बनेगा, और इस चीज़ को आप प्राप्त नहीं कीजिएगा। समझ गए होंगे, आप लोग समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट, हीनयान और महायान में क्या अंतर है, जो हमने क्वेश्चन बता दिया है। फिर ये क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अभी सांची के स्तूप के बारे में आप क्या जानते हो कि सांची के स्तूप जो आपके एग्जाम में हम देंगे माय डियर, तो 1-2 नंबर नहीं बल्कि आपको हम 5 नंबर का देंगे। तो सांची के स्तूप के बारे में दबा कर लिखिएगा। सांची का स्तूप कनखेरा में पड़ता है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य के कनखेरा में पड़ता है, और सांची मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में 25 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित है। कहाँ, रायसेन जिला में। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य शासक सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने किया, और अंग्रेजों के दौर में फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने सांची के स्तूप में खास दिलचस्पी दिखाया था। स्तूप के बाहर से तोरण द्वार उन्हें बहुत पसंद आया था, इसीलिए वे सोचे थे कि लेकर के चले जाएं, वही से अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु उस समय वहां की रानी, जिसका नाम था शाहजहां बेगम, द्वारा इसको क्या किया गया, इसकी रक्षा की गई। और उसी तरीके का जैसे तोरण था, उसी तरीके का तोरण जो है उन्होंने, है ना, बनवा करके अंग्रेजों को दे दी थी। उन्होंने तोरण द्वार की प्राकृतिक बनवाई, और उन्होंने अंग्रेजों को क्या की, सौंप दी। प्राकृतिक मतलब उसी तरीके का मतलब आकार का बनवाई और अंग्रेजों को सौंप दी। यह प्रकृति बिल्कुल तोरण जैसा दिखाई देता था। बात समझ रहा है ना। ये था शॉर्ट्स क्वेश्चन। अब है दीर्घ क्वेश्चन। दीर्घ में महावीर स्वामी के जीवन और उसके उपदेश का वर्णन। ये दीर्घ जो है शॉर्ट में ही लिखा गया है, दीर्घ टाइप का, लेकिन आप इसको बनाएंगे तो महावीर स्वामी के जीवन और उपदेश का वर्णन में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम त्रिशला, और पत्नी का नाम यशोदा, और बेटी का नाम जो है प्रियदर्शी। ठीक है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति रिजु पालिका नदी, यहाँ रिजु बालुका लिखा है, गलत लिखा है, रिजु पालिका होगा। आप एग्जाम में रिजु पालिका लिखेंगे, रिजु पालिका। रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष होता है, वही साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्यागे थे। महावीर स्वामी का मृत्यु 72 साल की उम्र में पावा में हुआ, जो पावापुरी है वहाँ पर। 478 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी ने पहला उपदेश जो दिया था राजगृह के मेधपुर में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। कौन भाषा, जन भाषा थी उस समय के, प्राकृतिक भाषा में दिया। महावीर स्वामी के त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, है ना। महावीर स्वामी के त्रिरत्न में बात करेंगे सम्यक ज्ञान, सच्चा और पूर्ण ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सम्यक दर्शन, है ना, सम्यक दर्शन में सत्य में विश्वास और यथार्थ ज्ञान को ही प्रति श्रद्धा जो होता है, सम्यक क्या होता है, दर्शन होता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सम्यक आचरण की बात करते हैं, तो सच्चा और सांसारिक विषयों में से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव सम्यक आचरण कहलाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। और इसके बाद जैन धर्म के 5 गो व्रत, क्योंकि इसी क्वेश्चन में 5 व्रत में अहिंसा, है ना, यहाँ पर लिखा है सत्य, सत्य नहीं असत्य हो जाएगा। जैन धर्म के 5 व्रत अहिंसा, सत्य की जगह
सत्य जो है ना, हाँ सत्य सही है, सत्य यानी झूठ न बोलना सही है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म के सिद्धांत दिया है जो बता दिए हैं। बुद्ध के जीवन और उपदेश का वर्णन करना है, जिस तरह ये महावीर स्वामी है उसी तरह बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध का पूरा नाम गौतम बुद्ध था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम ये सब बता चुके हैं, आपको कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, है ना। आप बुद्ध के बारे में जो जानते हैं लिखिएगा। बौद्ध धर्म के लिखने के बाद नीचे जो लिखा है 5 नंबरिया में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में, है ना, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। बुद्ध का त्रिरत्न में बुद्ध, बुधम समम संघम, बुद्ध होता है, सम धम होता है और संघ होता है, ये त्रिरत्न है, ठीक है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य शिक्षा बताया गया है, जो कि अभी हमने आपको इसका डिस्कशन कर दिया था, है ना। शॉर्ट्स क्वेश्चन में वही है। अष्टांगिक मार्ग जो है देखिए यहाँ पर, उधर 4 गो दिया था, यहाँ 8 है, आप लिख लेंगे यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, 8 गो। बौद्ध धर्म के 10 गो सील है, सील यानी गुण, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, परिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, नृत्य का त्याग, समझ रहे ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के पतन के कारण का उल्लेख यहाँ पर लिखना है, क्या है कि आखिर ये सबसे भी यही क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण है, यानी बौद्ध धर्म कैसे समाप्त हुआ। तो माय डियर बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म के पतन का कारण का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण में पहला है बौद्ध धर्म का परिवर्तित रूप, बौद्ध धर्म का पतन का। बौद्ध धर्म का धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म में जो पहले से जो चलता हुआ रूप आ रहा था, है ना, उसको बौद्ध धर्म ने क्या किया, बदल दिया और नया रूप लेकर आया, जिसमें स्त्रियों का क्या किया कि उसमें बौद्ध भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, ठीक है। मदिरा वगैरह का सेवन होने लगा, शराब दारू लोग पीने लगे, ठीक है। ये सब जो है बौद्ध धर्म का पतन का कारण। बौद्ध संघ में धीरे धीरे जो है भ्रष्टाचार पनपने लगी, यानी लोग भ्रष्टाचारी होने लगे, है ना। लोग जो है अपने से मतलब रखने लगे, ठीक है। और जो बौद्ध लोग थे भोग विलास में लग गए, दारू मेहरारू ये सब करने लगे, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म खत्म हो गया, है ना। एक नारी घर बिगाड़ी, समझ ही सकते हो। और नारी को जब बौद्ध भिक्षुणी होने का अधिकार दिया गया, तो इसके बाद में धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन हो गया। हिंदू धर्म में बाबू सुधार आया। हिंदू धर्म के लोग ही जाकर के बौद्ध धर्म में जुड़ते थे, तो हिंदू धर्म में जब सुधार आया, जिसके कारण से बौद्ध धर्म का पतन जो है वो हुआ, क्योंकि अब तो लोग बौद्ध धर्म में नहीं जाएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म कई शाखा में बट गया। बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण का अंत हो गया। जो राजा महाराजा जो प्रोटेक्शन देता था, संरक्षण देता था, उसका अंत हो गया। और बौद्ध विहारों पर विदेशी आक्रमण के कारण, क्योंकि बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया था कि आपको बौद्ध विहार में बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा किया था। धन इकट्ठा करने के कारण ये बौद्ध विहार का क्या हुआ, धीरे धीरे पतन हुआ, समझ रहा ना। क्योंकि बौद्ध विहार पर जो भी बौद्ध विहार कहते हैं, जहाँ पर मतलब बौद्ध धर्म में जो बौद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अपन जो घर बना करके रहते हैं, उसी को बौद्ध विहार कहते हैं। उसी बौद्ध विहार पर आक्रमण हुआ, जिसके कारण से बौद्ध धर्म का क्या हुआ, पतन हुआ। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है, स्तूप क्या होता है, मस्ट भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर का आता है, स्तूप क्या होता है, स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना का वर्णन करें। तो आपको हमने एसवीपीटी बुक का हमने एक टॉपिक भेजा होगा या भेज देंगे स्तूप वाला, वो जो स्तूप बना हुआ था उसको आप लिख लेना है बगल में, ठीक है। स्तूप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, लिखिएगा। टीला ढेर या ठूहा होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, उनके मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, उन पर समाधि का निर्माण किया गया। अंत इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। जो समाधि का निर्माण हुआ उसी को स्तूप कहा जाता है। कोई दिक्कत है। स्तूप के प्रकार में है शारीरिक है, इसमें बुद्ध या उसके शिष्यों की अस्थियां अथवा शरीर के विभिन्न जो है भाग, जैसे अंग, दांत, नाखून या केस रखे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, शारीरिक कहते हैं। दूसरा है परिभौतिक, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तु, जैसे भिक्षा पात्र, है ना, चरण पादुका और आसन आदि रखे जाते हैं, इसको परिभौतिक कहते हैं। उद्देशिका, स्तूप भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों, जैसे जन्म के बाद उसका निर्माण कहाँ हुआ, यात्रा स्थल कहाँ कहाँ घूमे थे, उन पर उनकी स्मृति रूप में जो बनाया जाता है ना, स्तूप, उसको हम लोग ये उद्देशिका कहते हैं। तीसरा है विकल्पित, ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाया गया, बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा बनाया गया। जो श्रद्धालु थे, जैसे राजा महाराजा, जिनको बौद्ध धर्म से बहुत प्रेम था, उन लोगों ने बनाया, तो इसको हम लोग संकल्पित कहते हैं। इसका आकार छोटा होता है ना। ये दोनों के
अपेक्षा परिभौतिक और उद्देश्य की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है स्तूप की संरचना क्या होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है समझिएगा। स्तूप की संरचना जो है विशेष रूप से की जाती थी, जिसमें है ना विशेष रूप से की जाती थी, जिसमें जो है देखिएगा एक मिनट, स्तूप की संरचना विशेष रूप से की जाती थी जिसमें नीचे का कार्य गोलाकार गुंबद के जैसा होता था और उसके अंड कहते हैं। इसके ऊपर वाला छज्जा होता था जिसको हर्मिका कहा जाता है। इसके ऊपर वाला सीधा खड़ी संरचना को एष्टि कहा जाता है। एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको जैसे लिखा गया वैसे ही करेंगे। सबसे ऊपर वाला छत्रीय जैसा संरचना होता है जिसको छत्र कहा जाता है। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है जो नीचे घूमने के लिए होता है, जिसको वेदिका कहा जाता है। तो ये स्तूप का हम आपको एक फोटो भेज देते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर। इसके बाद आप क्या करेंगे कि स्तूप को जो है आप जो है उसको एक क्लियर कर लेंगे।